Hello everyone, I am Misha. Welcome to all in my new another video. Last video we discussed about rational numbers property, closure property, commutative property, associative property. Okay, and now we will discuss about distributive property, identity property and inverse property. Clear? So let's begin. So distributive property, कोई भी थ्री रेशनल नंबर हम इसमें लेंगे। ये हमारी जो है कंडीशन होती है इसमें, ये इक्वेशन है a मल्टीप्लाई b प्लस c, ये इसके इक्वल होता है a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। इस प्रॉपर्टी को हम, जो ये इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। मीन्स क्या है कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के केस में वेरी करती है। कि यहाँ पर जो हम जैसे लाइक a की वैल्यू हमने 4 ले लिया, b इज़ 3 एंड c इज़ 2, ये जो है इसके इक्वल होगा। जो ये इसको हम ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करके लिखेंगे तो ये इसके बराबर ही आएगा हमारा आंसर 4 मल्टीप्लाई 2। 4 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 इज़ 5 एंड 4 5 जा इज़ 20। ये है 4 3 जा 12 प्लस 4 2 जा 8, 12 एंड 8 इज़ 20। मीन्स 20 हमारा ये 20 के इक्वल आया है। मीन्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के केस में वेरी कर रही है। सेम इसी तरीके से जब हम इसको सब्ट्रैक्शन के केस में लेंगे कि a मल्टीप्लाई b माइनस c इज इक्वल a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, ये जो इक्वेशन है इसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पर भी जो हम ये जो a की b की और c की वैल्यू लेंगे, ये इसको सोल्व करेंगे वो इसके इक्वल आएगा। जैसे सेम लेते हैं 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इज इक्वल 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 4 मल्टीप्लाई 2। 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 2 इज़ 1, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 माइनस 4 2 जा 8। 12 में से जब हम 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आंसर आएगा 4। मीन्स 4 जो है हमारे 4 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूटिव जो प्रॉपर्टी है वो मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन के केस में क्या कर रही है, वेरी कर रही है। लेकिन जब हम इसको डिवीज़न के केस में लेते हैं तो वो वहाँ पर वेरी नहीं करेगी। सपोज a मल्टीप्लाई b डिवाइड c इज़ नॉट इक्वल a मल्टीप्लाई b इज़ डिवाइडेड बाई a मल्टीप्लाई c। क्यों, चेक करते हैं। 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 2 एंड 4 मल्टीप्लाई 3 डिवाइड 4 मल्टीप्लाई 2। तो यहाँ पर ये इक्वेशन जो है हमारी वेरी नहीं करेगी। क्यों, चेक कर लीजिए। 4 मल्टीप्लाई 3 को 2 से हम डिवाइड करेंगे तो इस तरीके से लिख सकते हैं 2 2 जा 4 एंड 2 3 जा 6। इसका आंसर ये आया है हमारा। यहाँ पर करेंगे 4 3 जा 12 डिवाइडेड बाई 4 2 जा 8। जब हम 12 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8 एंड 4 3 जा 12, ये हमारा आंसर आएगा 3/2, जो कि इक्वल नहीं है। तो ये जो इक्वेशन है हम इसको इस तरीके से नहीं लिख सकते हैं, ये वेरी नहीं करेगा। हम इसको सब्ट्रैक्शन और एडिशन के केस में हम इसको ऐसे कर सकते हैं। ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। क्लियर हो गया ये सबको। नेक्स्ट हम करेंगे आइडेंटिटी एंड इनवर्स प्रॉपर्टी। ओके, सो आइडेंटिटी में हमारा जो है दो केस हैं, एडिटिव आइडेंटिटी एंड मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एडिटिव में क्या है कि कोई भी नंबर है उसके अंदर हम जो है क्या ऐड करें कि जो आंसर है वो हमारा सेम आए। जैसे फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि 1/2, 1/2 जो है ये हमारा रैशनल नंबर है। इस रैशनल नंबर में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 1/2 ही आए। जैसे 2 है तो 2 में हम क्या ऐड करें कि हमारा आंसर जो है वो 2 ही आए। तो हम क्या ऐड करेंगे, 0,
क्योंकि अगर हम जीरो के अलावा अगर हम कुछ भी नंबर यहाँ पर ऐड करते हैं तो हमारा आंसर जो है वो चेंज हो जाएगा। तो जीरो ही ऐड करेंगे तभी हमारा आंसर जो है सेम आएगा। तो मीन्स क्या है, जीरो क्या है, जीरो जो है एडिटिव आइडेंटिटी है फॉर ऑल रैशनल नंबर। सभी रैशनल नंबर की जो है एडिटिव आइडेंटिटी है जीरो। मतलब जीरो जब हम ऐड करेंगे किसी भी एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर जीरो ही ऐड होगा तभी हमारा आंसर सेम आएगा। तो जीरो क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है सभी रैशनल नंबर की। क्लियर है। उसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या कहता है कि यहाँ पर कि 1/2 है तो इसके मल्टीप्लाई में हम क्या करें कि आंसर हमारा सेम आए। क्लियर है कि जो भी जो रेशनल नंबर हमें दे रखा है कि उसके मल्टीप्लाई में, देखो एडिटिव में हमें ऐड करना है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हमें मल्टीप्लाई करना है और आंसर जो है वो हमारा सेम ही रहना चाहिए। तो मल्टीप्लाई में क्या करें, यहाँ पर अगर हम जीरो को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरी इक्वेशन को हमारा जीरो बना देगा, तो जीरो तो इसमें आएगा नहीं। तो 1/2 में हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तभी हमारा आंसर क्या आएगा, वही सेम आएगा 1/2। तो 1 क्या है, 1 जो है 1 इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर ऑल रेशनल नंबर। क्लियर। जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है सभी रेशनल नंबर की, जीरो एडिटिव आइडेंटिटी है सभी रेशनल नंबर की, और 1 जो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सभी रेशनल नंबर की। तो ये आइडेंटिटी का केस जो है एडिटिव और मल्टीप्लिकेटिव के अंदर क्लियर हो गया सबको। एडिटिव में हमें जीरो ऐड करना है, सेम आंसर चाहिए। मल्टीप्लिकेटिव में हमें मल्टीप्लाई करना है 1, सेम आंसर चाहिए। क्लियर। इसके बाद हम जो है करेंगे इनवर्स। इनवर्स को हम रेसिप्रोकल भी बोलते हैं। रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। जैसे 1/2 है, 1/2 का रेसिप्रोकल क्या होगा, मतलब इसका उल्टा मीन्स 2, और 2 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/2। यहाँ पर 2 क्यों आया, इसका उल्टा ये क्यों आया, क्योंकि 1 को जब हम 1/2 करेंगे तो ये अपोजिट होकर क्या बन जाएगा हमारा 2 ही। जैसे 3/4 है तो 3/4 का रेसिप्रोकल क्या होगा 4/3। समझ में आ गया। तो इनवर्स मतलब क्या है, रेसिप्रोकल मतलब उल्टा। क्लियर। तो इसको समझेंगे। इसमें भी हमारा जो है एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वही सेम प्रॉपर्टी है जो हमारी यहाँ पर थी। यहाँ पर क्या है, एडिटिव इनवर्स में क्या है कि हम जो है इसके क्या ऐड करें कि हमारा आंसर 0 आए। क्लियर है। और यहाँ पर जो है हम क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर 1 आए। क्लियर। तो एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मतलब कि इसके ऐड में हम क्या करें कि 0 आंसर आए, और इसके मल्टीप्लाई में हम मल्टीप्लिकेटिव में इसके मल्टीप्लाई में क्या करें कि आंसर हमारा 1 आए। तो क्या होगा कि 1/2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, इसका अपोजिट मतलब नेगेटिव में। ये पॉजिटिव है तो नेगेटिव में आएगा, तो आंसर क्या आएगा हमारा 0। और मल्टीप्लिकेटिव में जो है हम इसके मल्टीप्लाई में इसका अपोजिट, इसका रेसिप्रोकल करेंगे 2, तो आंसर क्या आएगा हमारा 1। क्लियर है सबको। अब जो है 0 है, 0 का रेसिप्रोकल जो है वो ऑलवेज 0 ही होता है। 0 का अपोजिट क्या होगा, 0 ही होगा। 1 का इनवर्स जो है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, 1 का इनवर्स जो है वो क्या होगा 1 ही होगा। ठीक है। और 0 का भी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 0 ही। ये याद रखना है। 0 का जो है एडिटिव इनवर्स वो हमेशा 0 ही रहता है, क्योंकि 0 ही हमें लेके आना है। और 1 का जो इनवर्स है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स वो 1 ही रहेगा, और 0 का भी 0 रहेगा। ये क्लियर हो गया आइडेंटिटी
और इन्वर्स में। एडिटिव एक बार रिवाइज कर लेते हैं। एडिटिव आइडेंटिटी में क्या है, जो भी हमें रेशनल नंबर दिया हुआ है उसके ऐड में हम क्या करें कि हमारा आंसर सेम आए। तो हमें क्या ऐड करना है, जीरो। जीरो क्या है, सभी रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है, सभी रेशनल नंबर की एडिटिव आइडेंटिटी है। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम क्या करते हैं कि हम मल्टीप्लाई में क्या करें कि आंसर सेम आए। तो वन, वन क्या है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है सभी रेशनल नंबर की। क्लियर, यहाँ पर आंसर हमें सेम लेके आना है। तो एडिटिव में जीरो ऐड करेंगे, मल्टीप्लिकेटिव में वन को हम मल्टीप्लाई करेंगे। इनवर्स में क्या है कि हम जो है आंसर जीरो लेके आना है, तो उसका जो एडिटिव में उसका अपोजिट, जैसे पॉजिटिव है तो नेगेटिव हमें ऐड करना है, नेगेटिव है तो पॉजिटिव ऐड करना है। और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में जो है हमें उसका रेसिप्रोकल, उसका उल्टा मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारा आंसर जो है वन आए। क्लियर, तो यहाँ पर हम वीडियो को ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चंस को स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.1 से। ओके, थैंक यू।